दोस्तों, क्रोध आना स्वाभाविक बात है, पर बात बात पर क्रोध आना या हद से ज्यादा क्रोध आना भी गलत बात है। जब हमें कोई गाली देता है तो हम भी बदले में उसे गाली देते हैं। फिर हम एक दूसरे को बहुत भला बुरा कहते हैं। उसके बाद आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है, यहां तक कि मारपीट भी शुरू हो जाती है। ऐसा हम सबके जीवन में बहुत बार हुआ होगा। जब हमें कोई अपशब्द कहता है तो हमसे सहन नहीं होता और हमें गुस्सा आता ही है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे हम दूसरों के कहे अपशब्दों से क्रोधित ना हो? चलिए इस बौद्ध कहानी से हम इस क्रोध को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनके ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए उनके पास आया करते थे। लोगों को उनके पास आना और उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। बौद्ध भिक्षु रोज सुबह घूमने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो प्रातःकाल अपने एक शिष्य के साथ घूमने निकले थे कि तभी रास्ते में अचानक कहीं से एक आदमी बौद्ध भिक्षु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगा और उनका बहुत अपमान करने लगा। वो आदमी बौद्ध भिक्षु को कई अपशब्द सुनाता है, लेकिन बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो उस आदमी की बात पर क्रोध न करके मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग अपने विरोधी की जब ऐसी प्रतिक्रिया देखते हैं तो उन्हें और ज्यादा क्रोध आ जाता है। वो उन्हें उकसाने के लिए कुछ भी करते हैं। बौद्ध भिक्षु को इस तरह मुस्कुराते देखकर उस आदमी ने भी ऐसा ही किया और वह ज्यादा ही क्रोधित हो गया और उन्हें और अधिक अपमानजनक शब्द कहने लगा। यहां तक कि उस आदमी ने बौद्ध भिक्षु के पूर्वजों को भी अपमानित किया, उन्हें भी अपशब्द कहा और उनमें भी खामियां निकाली। पर इसके बावजूद भी बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे और कुछ भी नहीं कहा। वह आदमी हर संभव प्रयास करता रहा, लेकिन बौद्ध भिक्षु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस आदमी की किसी भी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन बौद्ध भिक्षु के शिष्य को यह देखकर बहुत क्रोध आता है। जैसे ही वो आदमी को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, बौद्ध भिक्षु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में वो आदमी बौद्ध भिक्षु पर अपनी बातों का कोई असर ना होता देख वो निराश होकर चला गया। वो समझ चुका था कि यह कुछ नहीं कहने वाले और यही सोचकर वो वापस लौट गया। थोड़ा आगे चलने के बाद बौद्ध भिक्षु के शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तथागत, उस आदमी ने आपको इतना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे और आपको अपमानित किया, यहां तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं बख्शा। उन्हें भी अपमानजनक शब्द कहे, किंतु आपने उसे पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह मैं होता तो मेरे से इतना सहन नहीं होता, मैं उसे उसी पल मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप था। आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे, यह गलत है। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? मुझे तो यह देखकर बहुत दुख हुआ। मैं उस दुष्ट के हर एक अपशब्द का जवाब उसी की भाषा में देता। मुझे तो अभी भी उस पर बेहद क्रोध आ रहा है, परंतु आपके कारण मैं उसे कुछ नहीं कह सका। लेकिन आपको तो कुछ कहना था, आप क्यों मौन थे? अपने शिष्य की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने को कहते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। वो मन ही मन क्रोधित था और दुखी भी, पर वो चुपचाप गुरु के पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी कुटिया तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर बौद्ध भिक्षु कुटिया के अंदर चले गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर बाद बाहर आए और अपने शिष्य को कपड़े थमाते हुए कहने लगे कि लो, अपने कपड़े उतारकर इन कपड़ों को धारण कर लो। वो कपड़े बहुत मैले थे, उनसे बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। शिष्य ने उन्हें अपने हाथों में लेते ही दूर फेंक दिया। उससे वो दुर्गंध सहन नहीं हो रही थी। बौद्ध भिक्षु उस शिष्य से कहते हैं कि क्या हुआ, तुमने इन मैले कपड़ों को फेंका क्यों? जाओ और उन्हें पहन कर आओ। यह सुनकर शिष्य बोला, यह आप क्या कह रहे हैं? ये कपड़े तो इतने मैले हैं, ऊपर से इतनी दुर्गंध आ रही है इनमें से। इन कपड़ों को तो मैं क्या, कोई भी नहीं पहन सकता, यहां तक कि एक भिखारी भी नहीं पहनेगा इन्हें। शिष्य की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस प्रकार ये मैले और दुर्गंध से भरे कपड़े कोई नहीं पहन सकता, ठीक इसी तरह
मैं भी उस आदमी द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्द को मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं, और जब मैंने अपने ऊपर लिया ही नहीं तो उसमें बुरा लगने की बात ही नहीं रही। बौद्ध भिक्षु इसके बाद कहते हैं, यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरे कपड़े की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी यह बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित करेंगी, जबकि तुम उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दोगे और आगे बढ़ते जाओगे तो कोई तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकेगा और ना ही तुम्हारे मार्ग को कोई प्रभावित कर सकेगा। बस हमें जरूरत है ऐसे लोगों से स्वयं को दूर करने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तब आपका अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो जाएगा और मन स्वयं शांत हो जाएगा। और जब आपको अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तब आपको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपने क्रोध पर काबू कर सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो बौद्ध भिक्षु की बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। भले ही उन्होंने इन बातों को सैकड़ों साल पहले कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनने में सहायता करेंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें।